प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी दर्शन, जीवन और जगत की समझ तथा हिंदी का विज्ञान, ये दो श्रृंखलाएं इस चैनल में प्रारंभ करेंगे, जिनमें आप क्रमिक रूप से हिंदी और दर्शन शास्त्र से संबंधित विभिन्न बातें समझेंगे, सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ दर्शन पर, और आज की चर्चा का विषय है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और उसके पहले हमने लिखा हुआ है दर्शन, जीवन और जगत की समझ। तो दर्शन की जब हम व्याख्या करते हैं या दर्शन शास्त्र को एक विषय के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तो यह व्याख्या बहुत विशद हो जाती है, क्योंकि दर्शन शास्त्र का प्रयास ही जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का रहता है। इसके दो परिप्रेक्ष्य हो जाते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य, और इसीलिए इस विषय को भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में वर्गीकृत करके पढ़ने की भी परंपरा है। जब हम पाश्चात्य संदर्भों की बात करते हैं तो वहाँ पर दर्शन शास्त्र के लिए फिलॉसफी शब्द आता है, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया शब्द का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी शब्द का सीधा सीधा आशय है पाश्चात्य संदर्भ में ज्ञान के प्रति प्रेम। और इस दृष्टि से इस संसार में हम सभी दार्शनिक हैं, क्योंकि जिसके मन में भी ज्ञान के प्रति प्रेम है वो दार्शनिक है, वो फिलॉसफर है। तो किसी न किसी अंश में हम सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान में अपनी वृद्धि करना चाहते हैं। तो आज से आप और हम ये मानकर चलते हैं कि हम सभी फिलॉसफर हैं। फिलॉसफर कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं रहते। ज्ञान के प्रति मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से प्रेम है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य प्रकृति से दार्शनिक है। हम सब में एक दार्शनिक छुपा हुआ है। और जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। और यहाँ देखने से आशय है न केवल देखना, बल्कि देखना, सोचना, समझना, जानना। और व्यापक अर्थों में देखना शब्द को हम अंतर्दृष्टि के रूप में लें तो और अच्छा होता है। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो दर्शन शब्द हमें अंतर्दृष्टि के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जब हम अपने भीतर की दुनिया को देखते हैं अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से, तो हमें अपनी ही समझ पैदा होती है। और जब हम अपनी समझ कर विकसित कर लेते हैं, तो माना जाता है कि हम में इस पूरे संसार को समझने की भी क्षमता विकसित हो गई। इसे अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। जैन दर्शन कहता है कि एक को समझना सबको समझना है, और सबको समझना एक को समझना है। जब हम वहाँ पर जब हम वहाँ पर अनेकात्मवाद पर जाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि एक को भी समझ गए तो सबको समझ गए। और वैसे ही भारतीय दर्शन कहता है, भारतीय दर्शन जो जैन दर्शन से भिन्न दर्शन है, उसका भी कहना है, वैदिक दर्शन का भी कहना है कि आप अपने को समझ गए तो आप इस पूरे संसार को समझ सकते हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन में ही श्लोक भी आता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ हमारे शरीर में है वो हमारे पूरे विश्व में है। तो आखिर ये समझ हमें कैसे आएगी और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये